ठीक है, ऑनलाइन बीएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं। एक किताब है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब है ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए कर रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन में हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। वीडियो से पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। इसका तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप नंबर पर तुम अपना नेम भेजोगे, नाम भेजोगे, क्लास का नाम भेजोगे और कॉलेज का नाम भेजोगे। जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो उस कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली तुम रिमूव हो जाओगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। अब इसमें इन दोनों किताबों की 10-10, 15-15 वीडियो पड़ी हुई है। इससे भी पढ़ाई तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम इन पे नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे व्हाट्सएप पे, हम तुम्हें तो एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। और अगर फीस के बारे में भी पता लगाना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो हम तुम्हें फीस के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, सही। अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए। ठीक है, पढ़ के देखना, अगर समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, देखिए आज ये चैप्टर नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। चैप्टर 1 हमने पूरा करा दिया था। अब चैप्टर 2 की पहली परिभाषा हम तुम्हें लिखाते हैं। इसमें डिफिनीशन है, सबसे पहले वो डिफिनीशन बताते हैं। ये डिफिनीशन है, ये है 2.1 आर्टिकल नंबर और पेज नंबर है तुम्हारा 16। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स RIX है मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात ये है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये तुम्हें परिभाषा लिखानी है तो समझ लो इसको, फिर हम परिभाषा लिखते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है, मान लो ए वाली है, 1 2 3 4, 3 4 5 और 9, कुछ भी लिख लो, कोई इससे दिक्कत नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर इसकी हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी है तो इस रो को हम कॉलम में लिख लेंगे। रो को क्या लिख लेंगे, एक कॉलम में, या समझ लो कॉलम को हम किस में रख देंगे, रो में। यानी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में अगर चेंज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। यानी वो मैट्रिक्स जिसका रो हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती। जैसे ये 1 2 3 4 रो में लिखा हुआ, इसको कॉलम में लिख लो, 1 2 3 4 और 3 4 5 और 9 लिखा, कुछ भी लिख लो, कोई इससे दिक्कत नहीं है। यानी रो हमने कॉलम में लिख दिया तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको हम डैश से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से डैश लगाते हैं और डैश भी लगा लेते हैं। और कभी कभी इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है, एक ही पावर टी, कभी स्मॉल टी होता है, कभी कभी कैपिटल टी भी हो जाता है। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया, कोई परिभाषा अगर लिखेंगे तो क्या सीधी सीधी परिभाषा है, किसी रो को अगर कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो रो को अगर कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, बात वही है, अगर कॉलम है इसको रो में लिखो तो ऐसा आ जाए, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पर इसको प्रदर्शित करते हैं एक ही पावर डैश से या एक ही पावर टी से। ये इसके एग्जाम्पल होगा, ये इसके एग्जाम्पल होगा। अब परिभाषा साथ हम लिख लो, हम लिखाते हैं। लिखो द मैट्रिक्स ऑब्टेंड, लिखो द मैट्रिक्स ऑब्टेंड, द मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए। यानी कहने का मतलब है कोई मैट्रिक्स हमने कैपिटल ए ले ली, बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग, किस में इंटरचेंजिंग, रो को कॉलम में। यानी कि जो इंटरचेंजिंग है द रोज एंड कॉलम, द रोज
एंड कॉलम, यानी कहने का मतलब है रो एंड कॉलम का इंटरचेंजिंग ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय ए की पावर डैश, इसको हम ए की पावर डैश से डिनोट करते हैं अथवा ए की पावर टी से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया, समझ गए? यानी लिखा हुआ दी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमने कैपिटल ए ले ली, इंटरचेंजिंग यानी ए रो कॉलम में चेंज करने को ही इंटरचेंजिंग कहते हैं। रो एंड कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज कर दें, यही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। उतार लो और ये इसके एग्जाम्पल है, यहाँ तक पूरा लिख लो। अब इसके बाद हम दूसरी परिभाषा लिखाते हैं। ये पहली हो गई परिभाषा, अब दूसरी परिभाषा है, उतार लो सभी लोग, तभी हम यहाँ पर दूसरी बता देते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स ऐसी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका अगर इंटरचेंज करें, किसी मैट्रिक्स का अगर इंटरचेंज करें तो वो इंटरचेंज करें तो उसका मतलब हुआ उसका क्या निकालें? ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, यानी ट्रांसपोज अगर निकालें तो उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ये नियम ऐसे नहीं लगेगा, ये नियम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लगता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम तुम्हें बताएं, एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो, क्रम से अगर पद लिख लेते हो तो वो बन जाएगा 1 2 3 2 3 4 2 3 4 और 3 4 5 3 4 5, एक क्रम से लिखा हुआ देखो ये बन जाएगी। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे 1 2 3 आएगा, 2 3 4 2 3 4 आएगा, 3 4 5 3 4 5 आएगा। अगर ए का हम डैश निकालें तो ए आ जाएगा 1 2 3 2 3 4 और ए आएगा 3 4 5, यानी कि रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ए डैश आपस में बराबर है, इसलिए इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? उदाहरण लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई भी उदाहरण लिख लो। और दूसरा एक उदाहरण लिख दें, जैसे ए बराबर कोई भी है, ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख लें, 1 -3 -4 लिख लिया, मान लो -3 2 और भी कुछ लिख लो, माइनस का प्लस का 5 लिख लो, 2 3 5 आएगा, -4 -5 और यहाँ पर 3 लिख दिया, ये भी माइनस कर दो। देखो कहने का मतलब है ए वाले पद और ए वाले पद सेम होना चाहिए, इस डायगोनल में कुछ भी हो। अब इसका तुम ट्रांसपोज निकाल लो, ए डैश अगर करोगे तो इस रो को कॉलम में लिखोगे 1 -3 और -4, ए रो लिखोगे -3 2 और -5, ए कॉलम में लिखोगे -4 -5 और 3। देखो ए और ए आपस में बराबर हो गए, इसलिए ए मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस मैट्रिक्स की पहचान है, ये हमेशा किस में लगता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो परिभाषा भी में यही लिख सकते हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड, जो कोई भी नियम स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखे उसे डायरेक्ट यही लाइन लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे।
बात समझ में आई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, और ए रिलेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ए बराबर ए है। मतलब खूब समझ गए होगे, उदाहरण भी दे दिए। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नोट कर लो इससे। अब इसके बाद एक परिभाषा और है, तीसरी वाली, वो लिखाते हैं तुम्हें और वो बताते हैं। नंबर 3, तीसरी परिभाषा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो समझो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है किसी मैट्रिक्स का अगर ए ट्रांसपोज निकाला जाए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए, ये ट्रांसपोज निकाला जाए तो ए रिलेशन किसको सेटिस्फाई करता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है तो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले स्क्यू लग गया, अगर किसी परिभाषा से पहले स्क्यू लग जाता है तो उसमें एक तरफ माइनस लगा लेते हैं, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है स्क्यू का मतलब है किसी भी परिभाषा से पहले अगर स्क्यू लग जाता है तो उसमें एक तरफ हम क्या लगा लेती है? माइनस। अगर किसी का ए माइनस ए डैश के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और ये नियम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है। किस में लगता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम तुम्हें बताएं, इसलिए इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बराबर माइनस ए डैश। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो हम तुम्हें बताएं, जैसे एग्जाम्पल इसमें जैसे ए लिखें, इसके डायगोनल में हम 0 0 0 लेते हैं, मान लो ए लिख लिया। अब ऊपर एलिमेंट हम लिखें, ए लिख लें, मान लो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। इधर माइनस लिख लेते हैं, -2 -3 -5। ये लिखने का तरीका है। अगर ए बरा ध्यान रखना, ए 0 0 0 कर देना, इधर 1 2 3 कर देना, तो इधर 1 2 3 किस में कर देना? माइनस में। देखो इसका ट्रांसपोज निकाल के माइनस लगाओ, बराबर आ जाएगी। देखो अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज का मतलब ए है, तो रो को कॉलम में चेंज करोगे तभी 0 2 और 3 आएगा। रो को कॉलम में चेंज करो, -2 0 और 5 आएगा, -3 -5 और 0 आएगा। ये ए का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। अब इसका माइनस ए डैश निकालें। अगर माइनस निकालते हैं तो अंदर के जितने भी एलिमेंट है सभी में क्या लग जाएगा? माइनस। -0 का मतलब है 0 और -2 का मतलब है +2, -3 का मतलब +3 और ए हो जाएगा -2, ए 0, ए +5 और ए 3 माइनस का आएगा, -5 आएगा, 0 आएगा। अब तुम देख लो, ए है माइनस का ए डैश और ए बराबर किसके हो गया? ए के। ए बराबर हो गया है ए के। अगर किसी का ए माइनस ए डैश के बराबर हो या ए डैश माइनस ए के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। परिभाषा इसकी यही हो जाएगी, केवल यहाँ पर कौन सा शब्द बढ़ जाएगा? स्क्यू, रिलेशन में माइनस आ जाएगा। लिखो, साथ में लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए भी नियम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लगता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू बी स्क्यू है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, यहाँ पे लिख लो ए बराबर -a डैश। ठीक है। अब ए उतार लो, इसे पूरा उतार लो। हाँ। और फिर हम तुम्हें परिभाषा 3 ही है, इन 3 परिभाषाओं पर डिपेंड एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज जब कराएंगे नोट कर लो तो ही बताएंगे। उतार लो इसे, बताएं फिर। इसके बाद शुरू होती है एक्सरसाइज 2A। ठीक, 3 परिभाषाएं हैं। एक्सरसाइज तुम्हें बताने जा रहे हैं 2A। एक्सरसाइज हमने 1 डाल दिया है, 1 की जगह पर 2A आएगा, ये आएगा 2A। ठीक है।
बिगाड़े? ठीक, लिखो फटाफट, बताएं। देखा एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 सब लिख देते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज है तुम्हारा, फिर से डाल देते हैं 2A, और क्वेश्चन 1 है, और पेज नंबर है तुम्हारा 20। ठीक, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझो। A बराबर दिया हुआ है 1 2 0 और 3 है, -1 है और 4 है। कह रहा है फाइंड a डैश एंड a डैश a so that a डैश एंड a डैश a आर सिमेट्रिक बट लेकिन a डैश बराबर नहीं है a डैश a के। सिमेट्रिक तो है लेकिन a बराबर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। सबसे पहले a दिया हुआ है, इसमें हमें a डैश निकालना है, तो a डैश लिख लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर a डैश a निकालना है, a डैश a में पहले a डैश की लिखेंगे, फिर a की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। आगे कह रहा है सो दैट a डैश और a डैश a आर सिमेट्रिक। ये दोनों सिमेट्रिक हैं, और सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में a बराबर होता है a डैश। कहने का मतलब a और इसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। और फिर हमें ये वाला भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, लेकिन ये दोनों पद आपस में बराबर नहीं है, ये भी सिद्ध करना है। तो इसमें काफ़ी पार्ट होगा, एक एक करके हम तुम्हें बताते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले ए दिया हुआ है, हम ए डैश लिख लेते हैं। अब ए डैश लिखें, इसका ए डैश का मतलब हमने तो बताया रो बाई कॉलम में चेंज करेंगे। रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2 0 हो जाएगा, और 3 आएगा, -1 आएगा और 4 आएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, ए डैश, ये कहलाएगा ए डैश। अब हम ए डैश की मल्टीप्लाई कर लें, ए डैश, तो मल्टीप्लाई वही होनी है रो बाई कॉलम की। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक, अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तभी आएगा 3। 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, -2 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0 आएगा। अब हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 3 गुणा 1 करेंगे तभी 3 आएगा, -1 गुणा 2 करेंगे -2 आएगा, 4 गुणा 0 करेंगे 0 आएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 3 और 3 की गुणा करेंगे 9 आएगा, -1 की करेंगे प्लस का 1 आएगा, और 4 की गुणा करेंगे तभी आ जाएगा 16। अब इस तरह से ए वैल्यू आएगी यहाँ पर 5, ए आएगी 1, ए आएगी 1, ए आएगी 10 और 16 26, ए आएगी वैल्यू। ए वैल्यू फाइंड हो गई, ए डैश कहलाएगी। अब हमें ए डैश ए निकालना है, अब हमें ए डैश ए निकालना है। ए डैश ए निकालने के लिए सुनो ध्यान से, ए डैश ए निकालने के लिए पहले ए डैश लिख लो फिर ए लिख लो, क्योंकि हमें उसका आपस में इंटरचेंज करना पड़े, यानी कि रो पहले वाले का लिया जाता दूसरे वाले का कॉलम लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब लिखें ए डैश, लाओ यहाँ पे लिख लेते हैं। ए डैश ए है, 1 और 3 है, 2 और -1 है, 0 है और 4 है। अब इसका लिखें ए, अब ए लिखें 1 2 0 है, 1 2 और 0 है, 3 है, -1 है और 4 है। अब हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो करनी ए डैश इंटू ए की। अब ए का हम रो ले लें और ए डैश का ले लें कॉलम, ए ले लें कॉलम, ये ले लें कॉलम। अब मल्टीप्लाई करें तभी 1 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। इस रो और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करें, 1 गुणा 2 2 आएगा, 3 गुणा -1 -3, 1 गुणा 0 0 आएगा, और ए हो जाएगा 12।
अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी 2 आएगा और -3 आएगा। ये हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा 0 - 4। अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 और 1 की 0 हो जाएगा, 4 और 3 की हो जाएगी 12। अब 0 और 2 की मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा, 4 और -1 की करें -4 हो जाएगा, 0 और 0 की करें 0 हो जाएगा, 4 और 4 की करें 16 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा 10, ये आएगा -1, ये आएगा 12, ये आएगा -1, ये आएगा 5, ये आएगा -4, ये आएगा 12, ये आएगा -4 और ये आएगा 16, ये आएगा 16। अब ये वैल्यू कहलाएगी a', ठीक है। दोनों वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब शो करना है कि a' जो है, पहले तो a' क्या है, सिमेट्रिक है, a' सिमेट्रिक है। अब पहले नंबर पे हमें ये शो करना है a' इज सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक होता क्या है, अगर a बराबर किसके हो, a' के, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। a का काम कौन कर रहा है, a', पुटिंग a बराबर a' समझो। तो अगर a' और a' का डैश, अगर ये दोनों पद आपस में बराबर आ जाएं तो हमारे पास मैट्रिक क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी। अब इसको देखते हैं। अब a' हमारा a आया है, a' आया है, a' लिखें, a आया है 5, 1 और 26, ठीक है। अब इसका a' का ट्रांसपोज लिखें, ये लिखें ट्रांसपोज लिखें तो 5, 1 को इस तरह से लिखें रो को कॉलम में, और 1 और 26 ए लिखेंगे। अब तुम देख सकते हो a' जो है का ट्रांसपोज a' के बराबर है। इसका मतलब है a' क्या है, सिमेट्रिक है। इट्स मीन a' इज सिमेट्रिक। ठीक। अब यहाँ पर इसी तरह से a' सिमेट्रिक है तो a' लिखें, a' कितना आया है, ये आया है 10 - 1 12, 10 - 1 और 12 आया है। ये आया -1 5 और -4 12 है और -4 है और 16 है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालें, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें a' का ट्रांसपोज निकालें तो 10 - 1 12 रो को कॉलम में लिखें, ये हो गया। अब -1 5 और -4 लिखें और ये लिखें 12 -4 और 16, यानी कि ए वाला रो इस कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो ए वाला a' जो है का ट्रांसपोज ए बराबर है a' के। ये दोनों आपस में कैसे होगा, बराबर होगा, इसलिए इसका मतलब है a' भी हमारा कैसा है, सिमेट्रिक। आगे लिख देते हैं इट्स मीन a' नहीं, a' ही है भाई, ये धोखे से a' लिख गया, a' है, a' है, ठीक है, बराबर इसके हो गया। इट्स मीन a' क्या है, सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। अब ए हो गया, 2 पार्ट हो गए। अब बट लेकिन ए सिद्ध करना, ए आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब लिखते हैं आगे वाला पार्ट, हैंस। अब यहां पर देख लो a' किसके बराबर है, ए इसके बराबर है और a' इसके बराबर, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है, तो हैंस a' ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, प्रूव्ड। निकाल तो यहाँ पे चुके ही है, इससे ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। या ऐसा कर लो, इसको डाल दो समीकरण 1 और इसे डाल दो समीकरण 2, ठीक है। अब लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
समीकरण 1 और 2 से, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा ही है और बाकी समझ तो आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है, नोट कर लो इसे। आगे वाला बताएं, वो भी इसी टाइप का है और उसे समझना। ठीक है, बताएं। अब देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन 1 हो गया है। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन बता रहे हैं दूसरा। अब दूसरा समझो। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया उस बात को समझो। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें a बराबर दिया हुआ है 3 4 1 1 2 0 और b बराबर है 2 1 2 1 2 4। आगे कह रहा है फाइंड ए बी डैश, फाइंड ए बी का डैश ट्रांसपोज। आगे कह रहा है एंड वेरीफाई ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। अब तुम इसमें खूब समझ रहे होगे क्या निकालना है। पहले तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले नंबर फाइंड हो जाएगा और इसको फाइंड करने का मतलब है LHS फाइंड हो जाएगा। फिर RHS निकाल लेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई आपस में कैसी आ जाएगी, बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हमेशा रो बाई कॉलम की होती है। तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, 4 गुणा 1 ये हो जाएगा 4। फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे और 3 गुणा 1 करेंगे तभी 3 आएगा। 4 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8। फिर 3 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 6। फिर 4 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा 16। इस रो की इस कॉलम से करेंगे, ये आएगा। अब यहाँ पर ए वाला रो इस कॉलम से करेंगे तो 2 + 1 आएगा। इस रो की इस कॉलम से करेंगे 1 + 2 आएगा। इस रो की इस कॉलम से करेंगे 2 + 4 आएगा। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तभी 4 + 0 आएगा। इस रो की इस कॉलम से करेंगे 2 + 0 आएगा। रो की इस कॉलम से करेंगे 4 + 0 आएगा। ये आएगा 4 + 0 आएगा। ये मल्टीप्लाई हो गई। अब मल्टीप्लाई हो गई है, अब इसे लिखें। अब इसको लिखें यहाँ पर, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 22 और ये आएगा 3, ये आएगा 3 और ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा 2 और ये आएगा 4, ये आएगा 4। ठीक, अब इसका हम निकालें ट्रांसपोज, इसका निकालें ट्रांसपोज, ये निकालें ए बी का डैश। अब ट्रांसपोज निकालें तो रो को कॉलम में चेंज करें। ये आएगा 10, 11 और 22। रो को कॉलम में चेंज करें 3, 3 और 6 आएगा। रो को कॉलम में चेंज करें 4, 2, 4 आएगा। ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ये आ गया। अब हम यहाँ पर इस तरह से ए फाइंड भी हो गया, LHS भी निकल गया। अब ए निकालें बी डैश ए डैश निकालें तो बी का सबसे पहले ट्रांसपोज निकालें। बी का ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में लिखें तभी 2 1 2 हो जाएगा
और 1 2 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा बी डैश, और ए का डैश निकालें, एक का डैश निकालें, रोको कॉलम में लिखें, तभी 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। समझ तो रही होगे, यानी रोको कॉलम में, रोको कॉलम में, रोको कॉलम में। अब हम निकालें बी डैश और ए डैश निकालें। अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तभी 6 + 4 आएगा। अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 + 1 आएगा। इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तभी 4 + 0 हो जाएगा। अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 + 8 आएगा, 1 + 2 आएगा, और 2 + 0 आएगा। अब इस रो की इस कॉलम से करें, 3 × 2 6 हो जाएगा, और ए हो जाएगा 16। अब ए आ जाएगा 2, प्लस का हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 4 + 0। अब तुम देखो बी डैश और ए डैश बराबर, ए हो जाएगा 10, ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 11, ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 2, ए 22, ए 6 और ए 4। अब तुम देखो ए वाले पद और ए वाले पद आपस में बराबर हैं, 10 3 4, 10 11 3 2, 22 6 और 4। तो यहाँ पे लिख सकते हो बी डैश ए डैश बराबर ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये बराबर है प्रूफ, यानी ये वाला पद इसके बराबर हो गया और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करा रहा, नोट कर लो। दूसरा हो गया, आप तीसरा बताएंगे तुम्हें इसके बाद। ठीक है, बिगाड़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब तो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन तीसरा, पेज नंबर 20 पे ही है। ये भी इसी टाइप का है और बता देते हैं जो ध्यान से। देख, क्वेश्चन 3 है। तीसरे में ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 1 - 1 0 और 1 2 3 और 4 1 8 और बी बराबर दिया हुआ है 4 1 0 2 - 3 1 और 1 1 - 1। आगे कह रहा वेरीफाई, ए बी का डैश बराबर बी डैश और ए डैश, ए फाइंड करना है। बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह हो गया। ए पीछे निकालना, पिछली बार 2 और 3 आर्डर की मैट्रिक्स दी हुई थी और इस बार जो है 3 3 की दे रखी, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी। तो मालूम तो है ये तुम्हें, ए और बी की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई के बाद उसका ट्रांसपोज निकालोगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। बता देते हैं, वैसे तुम लोग निकाल भी सकते हो लेकिन बता देते हैं समझो। सबसे पहले ए और बी की हम क्वेश्चन तुम्हें सारे के सारे करा देंगे। एग्जाम्पल अपने आप करने की कोशिश करना, जो नहीं निकले पूछोगे हम बता देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम तुम्हें कराते हुए चलेंगे। ठीक, इसमें किसी के लिए कोई भी समस्या ना आए। अब देखो, इस रो की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, -1 और 2 की करेंगे -2 आएगा, 0 और 1 की करेंगे 0 आएगा। इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ए आएगा 1, ए आएगा प्लस का 3 और ए हो जाएगा 0। इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, तभी ए हो जाएगा 0, ए हो जाएगा -1 और ए हो जाएगा 0।
अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे तभी 4 आएगा, और 2 और 4 की 2 की करेंगे 4 हो जाएगा, 3 और 1 की करेंगे 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -6 प्लस का 3, ये करेंगे 0 आएगा, प्लस का 2 आएगा, माइनस का आएगा 3, इसकी करेंगे 16 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 8 आएगा, इसकी करेंगे 4 आएगा, इसकी करेंगे -3 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8 आएगा, और ए करेंगे 0 आएगा, ए करेंगे 1 आएगा, और माइनस का 8 आएगा, ये आएगा। अब ए बी बराबर, अब इसको लिख दें ए बी के बराबर। हाँ, अब ए बचेगा 2, ए आएगा 4, ए आएगा -1, 4 4 8 और 3 11, ए आएगा 4 माइनस का 2, ये आएगा -1, ये आएगा 10 16 26, और ये आएगा 9, 8 4 12 में से 1 3 जाएंगे, 9 बचेंगे, ये आएगा -7, ये हो जाएगा। ये ए बी हो गया। अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल दें। अगर ए बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज का मतलब ही होता है रो को कॉलम में चेंज करना। आप धीरे धीरे इतनी बार बता चुके, ये याद भी परिभाषा हो गई होगी अपने आप। 2 4 -1 11 -2 -1, ये रो कॉलम में, ये वाला रो इस कॉलम में और ये वाला रो इस कॉलम में, 26 9 और -7, ये आ गया। एक तरह का ये LHS हो गया। अब हम RHS निकालने के लिए पहले B डैश निकालें, फिर A डैश निकालें। तो पहले नंबर पे B डैश लिखते हैं। B डैश का मतलब है B का ट्रांसपोज। B का रो कॉलम में लिखें, 4 1 0 आएगा, 4 1 0, 2 -3 1, 2 -3 और 1 1 1 -1, 1 1 -1, ये आएगा 1 1 -1, ठीक है, ये लिख लिया। अब हम ए का डैश लिखें, ए का डैश लिखें, इस रो को इस कॉलम में लिखें, 1 -1 0, इस रो को इस कॉलम में लिखें, 1 2 3, इस रो को इस कॉलम में लिखें, 4 1 8, 4 1 8, ठीक है, 4 1 8, ये लिख लिया। यानी कि B डैश लिख लिया और A डैश लिख लिया। अब हम B डैश और A डैश की आपस में कर लें मल्टीप्लाई। तो ए वाला रो और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करें, तो ए आ जाएगा 4 -2 प्लस 0, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, प्लस का 3 आएगा, और इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ए हो जाएगा 16 प्लस का 2 प्लस का 8, ये आएगा। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करें, 1 आएगा, प्लस का 3 आएगा, प्लस का 0 आएगा, इसकी करें, 1 आएगा, -6 आएगा, प्लस का 3 आएगा, ये आएगा 4 आएगा, -3 आएगा, प्लस का 8 आएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करें, 0 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा, ये आएगा 0 आएगा, प्लस का 2 आएगा, -3 आएगा, 0 आएगा, प्लस 1 आएगा, -8 आएगा। अब लिखें B डैश A डैश बराबर, B डैश A बराबर 2 आएगा, 8 और 3 11 आएगा, A आएगा 26, A आएगा 4, A आएगा -2, A आएगा 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, ये आएगा -1, ये आएगा -1, ये आएगा -7। अब ए हो गया B डैश A डैश। अब तुम देखो क्या ए वाला पद और ए वाला पद बराबर है, 2 4 -1, 11 -2 -1, 26 9 -7, यानी बराबर है ए बी का डैश, और ए ही प्रूव करा रहा। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं, ए बी का डैश बराबर B डैश A डैश, ठीक है, ए प्रूफ हो गया। उतार लो, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम तुम्हें चौथा क्वेश्चन कराएंगे। अभी उतारो सभी लोग, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा क्या, 3 पद हैं, गुणा थोड़ी बड़ी हो ही जाएगी।
ठीक है, बिगाड़ दें। देखें, अब क्वेश्चन हम तुम्हें 4 बताने जा रहे हैं। यहाँ पर के कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के हैं और इनको अच्छी तरह से अब समझना। 4-5 क्वेश्चन ही समझने वाले हैं, ठीक है, बताते हैं। तो चलो फिर से लिख देंगे इसे। अब सुनो अच्छी तरह से। ये एक्सरसाइज 2A चल रही है, एक्सरसाइज 2A, ठीक है, और पेज नंबर तुम्हारा चल रहा है, पेज नंबर ये चल रहा है, पेज 21 पे आ गए और क्वेश्चन तुम्हारा है अब 4, ठीक, सब कुछ लिख दिया है। अब सुनो, अब क्वेश्चन भी लिख देते हैं। कह रहा है सो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर कैपिटल ए इज सिमेट्रिक आर कैपिटल ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, सबसे पहले कह रहा है सो दैट, ये शो करना है ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, जिसका ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमें सबसे पहले प्रूव करना है ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब क्या करना है वो भी समझा रहा है तुम्हें। इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और 2 केसों में निकालेंगे। पहले केस में ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। दूसरे केस में ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। मतलब समझ में आया? अब पहले केस में, केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है? ए इज सिमेट्रिक। पहले केस में ए इज सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो क्या होगा? ए किसके बराबर हो जाएगा? ए डैश के। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए डैश के। अब अगर ए डैश के बराबर है तो ए सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक। ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक। अब ए स्क्वायर सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या करें? अब ए स्क्वायर का हम डैश निकालें, ए स्क्वायर का हम निकालें डैश। अब ए स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए और डैश लगा लें। इस तरह लिख सकते हैं ए डैश इंटू ए डैश, इस तरह लिख सकते। ए डैश बराबर किसके है? ए के, या ए बराबर ए डैश, बात एक ही, ए डैश ए के बराबर है तो ए वाला भी पद ए हो गया, ए वाला भी पद ए हो गया, और ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर का डैश बराबर ए स्क्वायर। तो अगर ए बराबर ए डैश के है और ए स्क्वायर बराबर, ऐसे लिख लो चाहे, ए स्क्वायर का डैश, तो इसका मतलब ये हुआ भाई, एक ही जगह पर ए स्क्वायर लिखो तो यही तो आएगा। इसका मतलब इसमें ए सिमेट्रिक होगा तो इसमें ए स्क्वायर क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। आगे लिख सकते हैं हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? अब ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में देखो, दूसरी कंडीशन में कह रहा है R1 अथवा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब हमें ए स्क्वायर सिमेट्रिक प्रूव करना है। बात समझ में आई? तो हम लिखते हैं ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ए जो है वो क्या है? इसकी सिमेट्रिक है। अगर इसकी सिमेट्रिक है तो ए डैश जो है वो बराबर माइनस ए के हो जाएगा, या ऐसे समझ लो ए बराबर किसके हो जाएगा? माइनस ए डैश। बात एक ही है, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर अगर ए डैश माइनस ए के बराबर है तो ए क्या कहलाएगा? इसकी सिमेट्रिक। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, तो यही हम लेके चलेंगे, यानी कि ए डैश का स्क्वायर ले लें, ए डैश का स्क्वायर ले लें, ठीक, इस तरह से लिख लिया। अब इसे जो लिख लिया है तो अब इसके लिए हम क्योंकि स्क्वायर के लिए प्रूव करना है तो इसको हम इस तरह से लिख लें, जैसे ए डैश का स्क्वायर समझो, इस तरह समझ लो ये है। अब इसको अगर तोड़ें अलग अलग करके तो ए का डैश और ए का डैश हो जाए। बात एक ही, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों की वैल्यू रख ले, ए डैश की जगह पर माइनस ए, तो ए वाला माइनस ए हो जाए और आगे वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस ए, ब्रैकेट में लिख लें। अब दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस,
तभी प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हो गया ए डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर माइनस ए स्क्वायर के बराबर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो गया, ए स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ए किसको फॉलो कर रहा है, ए कर रहा है सिमेट्रिक के लिए। चाहे समझ लो ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, ए डैश के स्क्वायर के। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है। कब, जब ए कैसा है, इसकी सिमेट्रिक है। मतलब समझ गए, लिख लो हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। नोट कर लो और फिर से हम तुम्हें एक बार बता देते, तुम लोग उतारो। कह रहा है ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर सिमेट्रिक है कब कब है, जब ए सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए जब स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है। दोनों कंडीशनों में हमने तुम्हें निकाल के बता दिया। उतार लो तुम लोग। अब तुम्हें इसके बाद क्वेश्चन हम 5 कराएंगे भी। ठीक है, बिगाड़ दे। ठीक, अब क्वेश्चन 5 देखो। उतार लिया तुम लोगों ने, ठीक से 5वां देखो। अब ये समझने वाले क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर तुम्हें हम समझाते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए एंड बी आर सिमेट्रिक और ब्रैकेट में लिखा हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक देन सो दैट A plus B is symmetric. A plus B is symmetric. और ब्रैकेट में लिखा हुआ स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब समझो इसका। अब इसमें ए कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी 2 कंडीशनों हम निकालेंगे। पहले नंबर पे सिमेट्रिक के लिए निकाल देंगे, बाद में स्क्यू सिमेट्रिक के लिए निकाल देंगे। यानी कह रहा है पहले ए एंड बी, पहले इतना समझो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। अब शो करना है, क्या शो करना है, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। पहले तो ए निकालना है, तो सबसे पहले तो ए निकालते हैं, बाद में क्या निकालेंगे, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। तब हम प्रूव करेंगे ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो पहले नंबर पे हम निकालने जा रहे हैं, पहले नंबर पे ए निकालने जा रहा है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए एंड बी आर सिमेट्रिक। पहले नंबर पे ए निकालने जा रहे हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक। जब ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो हमारा क्या होगा, तो ए डैश बराबर ए के हो जाएगा और बी डैश बराबर किसके हो जाएगा, बी के। अब हमें शो क्या करना है, शो करना है ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक है। ए हमें शो करना है। अब ए प्लस बी सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए प्लस बी का अगर हम डैश लें तो ए प्लस बी के बराबर आ जाता है, तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब इसे हम लेके चलें ए प्लस बी का डैश, और इसे लिखेंगे ए डैश और इसे लिखेंगे बी डैश। ए डैश बराबर है ए के और बी डैश बराबर है किसके, बी के। तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का डैश बराबर ए प्लस बी, और भाई प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिक है। हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक।
अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में ए दे रखा है ए एंड बी आर, अब सिमेट्रिक हटा दो, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, लिख देते हैं फिर हम तुम्हें समझाते हैं। ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब ए दिया हुआ है, ए और बी जो है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी हमें प्रूव करना है ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए डैश बराबर किसके होगा, माइनस ए के, और बी डैश बराबर किसके होगा, माइनस बी के। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर माइनस ए के होगा और बी डैश बराबर किसके होगा, माइनस बी डैश। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है ए प्लस बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब हम ए प्लस बी का हम डैश फिर से लेके चलें। तो अभी बताया इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, दोनों की वैल्यू रखें, ए डैश की जगह पर माइनस ए आएगा, बी डैश की जगह माइनस बी आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी आएगा। अब इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का डैश बराबर माइनस ए प्लस बी, ये बराबर हो गया माइनस ए प्लस बी, और इसको हम कहेंगे हेंस ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि माइनस आ गया। अब लिख देंगे हेंस ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। नोट कर लो इसे, ठीक है, उतार लो, फिर हम क्वेश्चन तुम्हें 6 बताएं। आराम से उतार लो, समझ लो थोड़ा सा, फिर बताएं। ठीक है, अब तुम्हें हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसके आगे वाला होता, इसके आगे वाला छठा उतर गया सभी का। अब 6 क्वेश्चन समझो। छठे क्वेश्चन में ये कह रहा है सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीगर पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ये बार बार सिमेट्रिक आ रहा, सिमेट्रिक समझ रहे हो, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, अब सुनो, शो करना है पॉजिटिव इंटीगर पावर, बात समझ में आई, यानी कोई भी हम पावर अगर मानेंगे तो पॉजिटिव इंटीगर पावर कहलाएगी। कह रहा ऑफ ए सिमेट्रिक, वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आर सिमेट्रिक, लेकिन वो भी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब है जो पावर, अगर कोई भी पद हम पावर में लिखें, जैसे मान लो ए की पावर एम लिख लें और इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो ए की पावर एम के बराबर आ जाए, और एम इसमें क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीगर कहलाएगा। बात समझ में आई। अगर ए मैट्रिक्स इसके बराबर आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा ए की पावर एम इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्रूव करा रहा है, और पावर, पॉजिटिव इंटीगर पावर को कौन प्रदर्शित कर रहा है, एम। बात समझ में, वो हम लिख देते हैं, आर्डर समझ लो चाहे पावर समझ लो, बात एक ही है।
ठीक है। अब लिख लो आंसर में, लेट कैपिटल ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखता है इसलिए लिख लो, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम कैपिटल ए की पावर एम लेके चलें। अब कैपिटल ए की पावर अगर एम लेके चलें तो इसको अगर हम लिखें तो क्या आएगा, ए कितने टाइम आएगा, एम टाइम्स आएगा। और एम इसमें क्या है, एम इज ए पॉजिटिव इंटीगर है, लिख दें वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीगर, और m हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीगर है। अब हम अगर a की पावर m का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, a की पावर m है तो भाई इसकी बराबर a और m टाइम्स और a ट्रांसपोज है इसके बराबर। अब अगर ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज लगाएं डैश 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 और डैश 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 एम टाइम्स, और ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, कह रहा है आप ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए के। हम लिख देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए डैश किसके बराबर होगा, ए के। तो ए वाला बराबर हो जाए ए और ए होगा एम टाइम्स। बात समझ में आ गई, एम टाइम्स। अब ए एम टाइम्स लिखा है तो इसका मतलब ए लिख सकते हो ए की पावर एम, और ए ही यहाँ पर आ गया, ए की पावर एम का ट्रांसपोज ए के पावर एम के बराबर आ गया। इसका मतलब है हेंस ए की पावर एम इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही प्रूव करना है, हेंस ए की पावर एम इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कर लो मैट्रिक्स। और आज की वीडियो में तुम्हें यही तक कराएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी सही बड़ी हो गई, अब यही तक कराएंगे। इसके आगे का आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन 7 से, ठीक है। सही, उतार लो इसे।